हेलो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की मैथ में 9.3 इस प्रश्नावली को देख रहे हैं। और आप पहला प्रश्न इसका है जो हम देखेंगे कि पहले इस प्रश्न में दिया है कि आकृति 9.23 में एक ट्रायंगल एबीसी की एक माध्यिका एडी पर एक बिंदु ई है, ठीक है, और दर्शाइए कि एरिया ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ए सी ई है। ठीक है, तो इस कार्य को क्रियान्वित हमने आज करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो एक हम रचना कर लेंगे, और वो रचना ये है कि हम इस एडी रेखा पर ए बिंदु से यहाँ इस बीसी पर एक लंब खींचेंगे ए एफ, और ई बिंदु से एक लंब खींचेंगे ई जी। ठीक है, अब हम करते हैं उपपत्ति, और उपपत्ति में हम देखते हैं एरिया ए बी डी का मान निकालेंगे। तो ए बी डी एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस यहाँ बी डी हो गया इसके लिए, और हाइट यहाँ ए एफ हो गई। तो इक्वेशन एक ये हो गई। अब इसके बाद हम एरिया एडीसी निकालेंगे। तो एडीसी के लिए हाफ इंटू यहाँ बेस हो गया डीसी, और हाइट एक ही रहेगी, एएफ ही रही। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एडी जो थी वो माध्यिका थी। ठीक है, और ये माध्यिका है, तो इसलिए सी डी और ये बी डी एक बराबर होंगी। तो इसलिए हमने लिख दिया एरिया ए डी सी इक्वल टू हाफ इंटू डी सी इंटू ए एफ। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 तथा 2 से एक का भी मान क्या है, हाफ इंटू आपका ये बी डी इंटू ए एफ है, और दूसरे में भी हाफ इंटू बी डी इंटू ए एफ है। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, एक बराबर होने चाहिए। तो इक्वेशन 1 तथा 2 से एरिया ए बी डी इक्वल टू एरिया ए सी डी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम इसी के दूसरे में। अब निकालते हैं हम एरिया बी ई डी। बी ई डी का मान हो गया हाफ इंटू, यहाँ भी बेस हो गया आपका बी डी, लेकिन हाइट अब क्या हो गई है, इजी हो गई है। तो इजी, तो ये हो गई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इक्वेशन फोर्थ के लिए अब हम देखते हैं, निकालते हैं एरिया डी ई सी। डी ई सी इक्वल हाफ इंटू ये डी सी इंटू इजी हो गया। अब हम जानते हैं एडी क्या है, यहाँ माध्यिका है जो कि हाफ कर रही है डी पॉइंट पर। तो इसलिए कि हमने यहाँ इस डीसी की जगह पे फिर से हमने रख दिया बी डी। तो अब इक्वेशन ये 5 हो गई, एरिया डी ई सी इक्वल टू हाफ इंटू यहाँ हो गया, ये हो गया बी डी इंटू ई जी। ठीक है, तो इक्वेशन 4 और 5 को हम देखते हैं, तो इनकी जो वैल्यूज भी एक बराबर है। तो इसलिए 4 तथा 5 से एरिया बी डी ई इज इक्वल टू एरिया डी ई सी हो गया। अब हमने इक्वेशन 3 में से 6 को यहाँ घटा दिया। हम ए बी डी में से घटाएंगे बी डी, तो शेष बचेगा ए बी ई, और इस साइड ए डी सी में से घटाएंगे हम एरिया डी ई सी, तो शेष बचेगा ए सी ई। तो बच्चों अब ये प्रूफ हो गया कि एरिया ए बी ई की वैल्यू एरिया ए सी ई के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट में लिख दिया हमने हैंस प्रूव।